नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, आप लोग सारे लोग तो एक बात जानते होंगे कि चाहे कंडीशन जो भी रहे, मार्केट में अच्छा खराब कंडीशन जो भी रहे, देश का अच्छा खराब कंडीशन जो भी रहे, एक ऐसा सेक्टर है, हालांकि कुछ सेक्टर ऐसे जो कभी बंद नहीं होता। आपने ध्यान दिया होगा, आप नॉर्मल व्यू में अगर आप सोचेंगे ध्यान से तो आपको बहुत सारे ऐसे सेक्टर नज़र आएंगे जो कंडीशन कोई भी हो वो कभी बंद नहीं होता। जैसे कि आपको मैं बता दूं, एयरपोर्ट कभी बंद नहीं होता, आपने देखा होगा। रेलवे कभी बंद नहीं होता, आपने ये भी देखा होगा। एयरपोर्ट और रेलवे की बात मैं कह रहा हूँ, माने हवाई जहाज और ये दोनों का सिर्फ काम व्यक्ति को ढोने का नहीं है, बल्कि ये लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड करता है, यानी कि सामान भी ढोता है, यानी ये लॉजिस्टिक सॉल्यूशन भी देती है। तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में क्या आ गया कि चाहे कंडीशन कुछ भी हो, अभी रिसेंटली आप लोगों ने कोरोना देखा, हम लोगों ने कोरोना देखा, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन लॉजिस्टिक चलता रहा, सामान आना जाना लॉजिस्टिक होता रहा। तो एक ऐसा सेक्टर है लॉजिस्टिक जो शायद ही बंद होता हो, और लॉजिस्टिक का डिमांड आजकल हर क्षेत्र में हर जगह बढ़ता जा रहा है। लोगों को तुरंत से तुरंत हर चीज़ में लॉजिस्टिक चाहिए होता है, तुरंत से सामान चाहिए होता है, 4 दिन की जगह 2 दिन में मिल जाए तो वो बेहतर है। इस तरह के कंडीशन माहौल बनता जा रहा है। तो एक ऐसा सेक्टर है लॉजिस्टिक जो शायद ही कभी बंद हो, इसमें ग्रोथ की संभावना बनी रहती है, क्योंकि आबादी जिस तरह से बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो उसको उसका दिनचर्या भी बदलता है। कुछ लोग यहाँ से बाहर जाते हैं रहने के लिए, यहाँ से लॉजिस्टिक वहाँ चाहिए, वहाँ से फिर अदर जाना है तो वहाँ लॉजिस्टिक चाहिए, सामान आना जाना है, ट्रांसपोर्ट है, मैंने हर चीज़ में लॉजिस्टिक का साधन यूज़ होता ही होता है। तो मैं यहाँ पे जो बोलने आया हूँ, बताने आया हूँ कि आप लोग अगर इन फ्यूचर को भी देखें, माने लंबा व्यू को रख के चले, तो मुझे लग रहा है कि लॉजिस्टिक कंपनियां जो है ना, वो एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। क्या? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, जैसे कि आपका पोर्ट में अडानी पोर्ट आ गया, ये भी लॉजिस्टिक तरह का है सोल्यूशन, है ना। ये पोर्ट का सुविधा देता है। आपका महिंद्रा लॉजिस्टिक होता है ना, महिंद्रा लॉजिस्टिक, ये सारे हैं। इसके अलावा आपका जो है गति, है ना, अल कार्गो लॉजिस्टिक, है ना। इस तरह से बहुत सारे प्लेयर हैं, बड़े छोटे सब मिक्स करके प्लेयर हैं। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो कहीं छिपे होते हैं, जो कई बार मल्टी बैगर रिटर्न दे जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है। बाद में लोग जब देखते हैं कि अरे यार यहाँ पे देखा था, वहाँ पहुँच गया। तो ऐसे ही एक स्टॉक है, मैं उसका नाम, वो अपने आप में ही टाइगर है, अपने आप में ही लॉजिस्टिक का शेयर है वो, और नाम में भी जो है वो है टाइगर, टाइगर लॉजिस्टिक। आई होप आप लोग के पास होगा ये टाइगर लॉजिस्टिक, बहुत लोगों के पास होगा। टाइगर लॉजिस्टिक का एक कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसका क्लोजिंग भाव है लगभग ऊपर में 700, इसका अगर हम भाव 690 रुपये का, और अभी जो भाव चल रहा है 67 रुपीज़ का चल रहा है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि 690 का भाव 67 क्यों? क्योंकि इसने ना जब मार्च 2024 में स्प्लिट किया था, मार्च 2024 में स्प्लिट किया था 1:10 में, यानी एक शेयर को 10 भाग में डिवाइड कर दिया था, एक शेयर को 10 भाग में डिवाइड कर दिया था। तो एक शेयर का भाव था 700 रुपये, तो 10 भाग में डिवाइड कर गया तो एक शेयर का भाव हो गया 70 रुपये, है ना। इस वजह से आपको प्राइस अलग अलग दिख रहा होगा कि ऊपर 700 के आसपास की क्लोजिंग है तो नीचे 67 कैसे है। और ये जो स्प्लिट हुआ था, मैं यहाँ पे आपको स्प्लिट का एक बात बताऊं, तो यहाँ पे स्प्लिट जो हुआ था वो स्प्लिट हुआ था दोस्तों, चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। वो स्प्लिट हो गया था, आपको इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको और बढ़िया से पता चलेगा। ये देखिए, ये 2 मार्च 2024 को, उस समय जो स्प्लिट का भाव हुआ था वो हुआ था क्लोजिंग बेस पे 72 रुपये के आसपास में था, 72.50 पैसे का। अभी की जो क्लोजिंग चल रही है, आज की जो क्लोजिंग चल रही है वो चल रही है 71.63, यानी कि मैंने 12 तारीख की जो क्लोजिंग है वो चल रहा है 67.43, यानी 67 रुपया। कल यानी 11 तारीख का जो क्लोजिंग था वो था आपका लगभग 71 रुपया 63 पैसा। अब यहाँ पे देखिए कि ये स्टॉक जो लॉजिस्टिक कंपनी है, इसका जो स्प्लिट का भाव था वो लगभग 70 रुपये के आसपास में था, 72 रुपये के आसपास में, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। और ये स्टॉक बार बार जो अपना 72 वाला जो प्राइस है, जो स्टॉक स्प्लिट वाला प्राइस है ना, उस प्राइस को बार बार ये क्लेम करता है। आप अगर चार्ट रीड करते हैं, सेंटिमेंट समझते हैं, तो आप इस बात को भली भांति समझते होंगे
कि स्टॉक जब अपने पुराने उस प्राइस को, चूंकि वो 72 के आसपास स्प्लिट हुआ था, तो 72 एक साइकोलॉजिकल लेवल उसका बन गया कि भाई ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्राइस पर हम स्प्लिट हुए थे और उस प्राइस के बाद देखिए ये बार बार ना 4-5-6 दिनों से इसी प्राइस के आसपास में घूमने की कोशिश कर रहा है। अब ये टाइगर लॉजिस्टिक है, तो थोड़ा सा आपको इसका वेबसाइट भी पहले देखना चाहिए। मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये कंपनी किस किस क्षेत्र में काम करती है। इंपॉर्टेंट है ना, किस किस क्षेत्र में काम करती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये स्टॉक को मैंने आज से 2023-2022 में मैंने 35 रुपये पे चेक किया था। उसके बाद कुछ दिनों में ये 700 रुपया हो गया था। आप देख लीजिएगा हिस्ट्री, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि ये देखिए कितने कितने में ये है, क्या क्या है। फ्राइट जार है, सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, एयर फ्राइट, ओशन फ्राइट, प्रोजेक्ट डिफेंस, डोमेस्टिक फ्राइट, कस्टम क्लियरेंस, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन फाइनेंस, हर क्षेत्र में ये काम करती है। लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, यानी लॉजिस्टिक ऐसा कोई विभाग नहीं जहाँ ये बचा हुआ हो, ये हर जगह काम करती है। चलिए, ये हर जगह काम करती है तो अच्छी बात है। अब आपको ये समझना है यहाँ पर कि इतने विभाग में है तो इसका क्लाइंट भी कुछ ऐसा होगा, है ना। क्लाइंट भी तो इसके पास होना चाहिए बेस, अदरवाइज क्या होगा। तो ये बोलता है भाई हम 23 साल से इस धंधे में बैठे हुए हैं, हमारा 6 ब्रेक बल्क शिपमेंट होता है, और अभी देखिए मंथली टीयू वॉल्यूम यहाँ जनरेट अभी चल रहा है, कैलकुलेशन 4500 का होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई इसमें ये किस किस क्लाइंट को करता है रेफर और कहाँ कहाँ है, तो अगर हम विदेश की बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैं ले आता हूँ इसको, यहाँ पे लगाता हूँ, तो देखिए कनाडा में है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका यानी यूएसए में है, मैक्सिको में है, उसके बाद क्यूब कहाँ है, रिपब्लिक डोमिनिकन, कहीं पुर्तगाल वगैरह में है, वहाँ है। उसके अलावा वेनेजुएला में है, कोलंबिया में है, पेरू में है, ब्राज़ील में है, और भी है पैराक्वेरी, और कहाँ का अर्जेंटीना, है ना, चिली, ये सब जगह है ये ऑल वर्ल्ड में। और इधर देखिए अपना इस तरफ में देखें तो यहाँ पे भी ऊपर में बहुत जगह है, माने ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कहीं ना कहीं पूरा की तरफ फैल गया है। रसिया में, जापान में, है ना, नॉर्थ कोरिया में, मंगोलिया में, चाइना में, इंडिया में तो है। और इधर देखिए ये इधर मिडिल ईस्ट तरफ में भर गया है, इधर भर गया, मतलब एकदम एकदम अनर गनर हो तरह, मैंने कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ इसने ट्रेड नहीं किया, अपना काम नहीं किया। ये हर देश में, पूरे वर्ल्ड में समझिए कि टाइगर लॉजिस्टिक फैला हुआ है। तो सोचिए, यहाँ देखिए यहाँ चिरकुट ऑस्ट्रेलिया में भी है, यहाँ घुसा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका बिजनेस कितना ज़्यादा फैला होगा। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि बिजनेस कितना ज़्यादा इसने फैला के अपना रखा है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद देखते हैं कि भाई इसका कंपनी कौन कौन है। तो देखिए बजाज है, एलजी है, टीवीएस, होंडा, हीरो, यामाहा, पियाजो, केटीएम, सैमसंग, आइजेक, लॉयड, एबीबी, महिंद्रा टू व्हीलर, सुजुकी, हीरो। उसके अलावा कौन, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। अच्छा, वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग क्या करता है, फोर्स करता है ना, उसमें फोर्स रखता है, दूसरे देशों में शांति बनाने के लिए जाता है, उसमें इंडियन आर्मी भी रहती है, ठीक है, तो उसको भी लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी वाला भी इसके साथ में है। तो ये सारे क्लाइंट है इसके, तो क्लाइंट भी अपने आप में बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉक जो है ना, ये कंपनी जो है ना, भविष्य में चूंकि स्प्लिट तो हुआ है तो प्राइस हो गया है छोटा, तो भविष्य में ये और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट वगैरह भी बहुत अच्छा आया है। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, मैं रिजल्ट वगैरह दिखाता हूँ आपको और फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आप लोगों के लिए सर्च किया, थोड़ा सा ढूंढ के निकाला, तो पता चला कि इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो टाइगर लॉजिस्टिक है, मंगलवार आज ही है, मंगलवार के दूसरे दिन भी जो लगभग माइनस में रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी। लेकिन आप देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर टाइगर लॉजिस्टिक जो है 68 रुपया 47 पैसे पे बंद हुआ है ना। अब ये चीज़ आप जरा ध्यान से देखिए, आज 12 तारीख है ना, 12 तारीख मंगल, बिल्कुल। तो यहाँ क्या हुआ, इसमें आप यहाँ पे देखिए 30 सितंबर 2024 यानी कि जो भी रिजल्ट इसने अनाउंस किया है पिछले क्वार्टर वाला, उसमें कह रहा है कि 754 माने 7-7.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो बीते साल की समान तिमाही में दर्ज 3.25 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि लगभग डबल हो गया है ना। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो दूसरा तिमाही में ऑपरेशन रेवेन्यू पिछले साल की समान तिमाही में दर्ज इतना करोड़ से बढ़कर इतना करोड़ रुपया हो गया, 160 करोड़ हो गया, 53 करोड़ से। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक ना, मानी ये कंपनी जो है बिल्कुल आगे अपना काम बना के रखी है बहुत बढ़िया तरीके से। और साथ ही ये बोल रहा है कि भाई टाइगर लॉजिस्टिक ने ऐलान किया था कि इन्फॉर्मेटिक
वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने उसकी क्रेडिट रेटिंग बरकरार रखी है। यानी ये कह रहा है कि हम बाकी क्रेडिट एजेंसी वाले को भी हम पसंद आ रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा ये चीज़ इसके बाद लिखा गया है। तो मैं तो यहाँ पे आपको चार्ट बता रहा हूँ कि उसके हिसाब से तो वो पॉजिटिव है ही। यहाँ चार्ट पे भी ना ये बार बार ब्रेकआउट करने की कोशिश करा। और कंपनी, अभी आपको मैंने इसका वेबसाइट दिखाया कि कंपनी ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट को हैंडल करती है और हर क्षेत्र में, डिफेंस तक में भी ये लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है। और कहीं न कहीं जो अपना स्प्लिट वाला जो प्राइस है ना, उस प्राइस को ये बार बार क्लेम कर रही है। और याद रखिएगा, जब भी ये अपने स्प्लिट प्राइस के ऊपर यानी इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करे और मार्केट थोड़ा सुधरना स्टार्ट करे, तो ये स्टॉक अब आने वाले समय में एक फिर से मल्टी बैगर साबित होने को तैयार है। तो अगर आप कोई अच्छी लॉजिस्टिक कंपनी ढूंढ रहे हैं या देख रहे हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ये एक कंपनी आप अपने नज़र में रखें। टाइगर लॉजिस्टिक इसका नाम है, छोटा सा शेयर है, 67 रुपीज़ के आसपास की क्लोजिंग है। आप इस पर आप अपने रिसर्च एजेंसी से मिलकर, जिससे भी आप फाइनेंशियल एडवाइजर लेते हैं, उससे बात करके आप इस पर आप अपना व्यू बनाइए और मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों के पास पहले से तो बहुत अच्छा, जिन लोगों के पास होगा उन लोगों ने तो बहुत ही अच्छा मुनाफा बनाया होगा। रीज़न एक तो छोटे प्राइस है, 35 रुपये से 700 हो गया, प्लस स्प्लिट भी किया तो क्वांटिटी भी बढ़ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें हुई होगी, है ना। हालांकि जब इसने स्प्लिट किया तो फेस वैल्यू 10 से 1 पर ले आया था इसने, तो वो थोड़ा सा एक बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है लॉजिस्टिक ऐसा सेक्टर है जो कभी शायद बंद नहीं होता है, ठंडा नहीं होता है, हमेशा डिमांड में रहता है। तो ये वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो ज़रूर मुझे कमेंट बताएं ये स्टॉक कैसा लगा आपको। आप मुझे, ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक नहीं है। मैं एक बार यहाँ पे मेंशन कर दूं, ये शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, ये सब के लिए ये नहीं बना है। ये लंबे टाइम फ्रेम के लिए बना है, एक अच्छे टाइम फ्रेम के लिए बना है, बड़े टाइम फ्रेम के लिए बना है कि लंबा समय में ये आपको पैसा बना के देने का क्षमता रखता है। तो ये ध्यान थोड़ा सा रख के चलिएगा, ठीक है ना। तो बाकी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।